हमारा आज का टॉपिक है द करेज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के करेज से रिलेटेड आज का पैराग्राफ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ विमेन ऑफ ग्रेट करेज, डिटर्मिनेशन एंड कंपैशन। यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्या थी? ये वॉज अ वुमेन, जो एक औरत थी, महिला थी, ऑफ ग्रेट करेज यानी एक महान साहस के साथ वो महिला थी। डिटर्मिनेशन, उनमें डिटर्मिनेशन भर भर के था। एंड कंपैशन, करुणा से भरी हुई नारी थी। शी इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर सेल्फलेस सर्विस ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। यानी कि शी इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, वो जानी जाती थी। नोन एस यानी वो फेमस थी। यहाँ पे एक वर्ड है नोन एस यानी फेमस थी। फॉर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग यानी आधुनिक नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग यानी क्या होता है? जो डॉक्टर के साथ एक नर्स होती हैं, लोगों की सेवा करती है, हेल्प करती है डॉक्टर की, वही होती है नर्स। तो वो मॉडर्न नर्सिंग की कौन थी? फाउंडर थी। एंड इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर सेल्फलेस सर्विस, और वो जानी जाती थी अपने सेल्फलेस सर्विस के लिए ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर, यानी कि अपने जब क्रीमियन वॉर चल रहा था। एट अ टाइम व्हेन नर्सिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यानी कि वो एक समय था व्हेन, जब नर्सिंग को कंसिडर नहीं किया जाता था, माना नहीं जाता था। क्या? जब नर्सिंग को कंसिडर नहीं किया जाता था एक रिस्पेक्टेबल यानी सम्माननीय प्रोफेशन की तरह। शी चूज टू फॉलो हर पैशन, तो उन्होंने चूज़ किया, क्या चूज़ किया? अपने पैसन को फॉलो करने का। उन्होंने चूज़ किया अपने पैसन को फॉलो करने का। उनका जो पैसन था, जो उनको करना था, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। एंड हेल्प द सिक एंड वुंडेड सोल्जर्स, और क्या किया? एंड हेल्प द सिक यानी बीमार, और जो वुंडेड सोल्जर्स थे, चोटिल जिनको चोट लगी थी, चोटिल जो सोल्जर्स थे, उनकी वो हेल्प किया करती थी ड्यूरिंग द वॉर, यानी वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान। हॉस्पिटल्स वर इन वेरी पुअर कंडीशन, जो हॉस्पिटल थे बहुत ही बुरे कंडीशन में थे। दे वर डर्ट, वो बहुत ही गंदे हो गए थे। दे वॉज डर्ट यानी बहुत ज़्यादा गंदे थे। लैक ऑफ हाइजीन, स्वच्छता की कमी थी। एंड शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सप्लाईज, और वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज की भी कमी थी। मैनी सोल्जर्स वर डाइंग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंजरीज बट ऑल्सो ड्यू टू इन्फेक्शंस, जो बहुत सारे सोल्जर्स थे। मैनी सोल्जर्स यानी बहुत सारे सोल्जर्स, वर डाइंग वो मर रहे थे। नॉट ओनली बिकॉज, ना क्योंकि, ना केवल इसलिए, ऑफ इंजरीज मतलब कि इंजरीज की वजह से, बट लेकिन ऑल्सो ड्यू टू इन्फेक्शन, लेकिन संक्रमण की वजह से भी वो मर रहे थे, उनकी मौत हो रही थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल शोड ग्रेट ब्रेवरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिखाती हैं एक ग्रेट ब्रेवरी को, यानी कि महान बहादुरी को, बाय गोइंग टू द बैटल फील्ड हॉस्पिटल एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन। यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिखाती हैं, दर्शाती हैं ग्रेट ब्रेवरी यानी महान बहादुरी को, बाय गोइंग यानी जा करके, द बैटल फील्ड यानी युद्ध के क्षेत्र पे। बैटल फील्ड यानी क्या है? बैटल फील्ड यानी युद्ध का जो मैदान है, वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में। एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी ली, फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन यानी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। शी वर्कड डे एंड नाइट, वो दिन रात काम करती थी। ऑफन कैरिंग अ लैम्प, और अक्सर क्या करती थी? अपने साथ एक लैंप लेकर चलती थी। वाइल चेकिंग यानी चेकिंग करने के दौरान, जांच पड़ताल करने के दौरान। ऑन पेशेंट यानी पेशेंट पर, पेशेंट यानी वही जो बीमार थे। विच इज़ वाई शी वॉज कॉल्ड द लेडी विद लैम्प, यही कारण था। विच इज़ वाई यानी यही कारण था। शी वॉज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता था द लेडी विद द लैम्प, यानी लेडी विद द लैम्प यानी लैम्प के साथ लेडी। हर करेज वॉज नॉट ओनली फिजिकल, उनका जो करेज था वो केवल फिजिकल नहीं था, बट ऑल्सो मोरल। फिजिकल यानी कि वो अपने हाथ से सेवा करी थी लोगों की, किसी का चोट ठीक करी थी, जो चोटिल व्यक्ति थे सबको हेल्प करी थी, ऐसा नहीं था। वो मोरल रूप से भी, नैतिकता के रूप से भी लोगों की सेवा कर रही थी, सबको करेज कर रही थी।
शी फाउट अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड डिमांडेड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। उन्होंने फाउट यानी उन्होंने लड़ा अगेंस्ट यानी खिलाफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो गलत अभ्यास चल रहे थे, एंड डिमांडेड और डिमांड किया बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यानी एक बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। शी इंट्रोड्यूस्ड क्लीनलीनेस। उन्होंने सफाई को, स्वच्छता को इंट्रोड्यूस कराया, सिखाया। प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा का प्रवाह, प्रॉपर रूम में वेंटिलेशन हो, हवा नेचुरल आए, इन सबको भी प्रोमोट किया। एंड बेटर न्यूट्रिशन, और एक बहुत ही बढ़िया पोषण का भी उन्होंने डिमांड कराया फॉर पेशेंट यानी पेशेंट के लिए। ठीक है। हर एफर्ट्स, उनका जो एफर्ट्स था, एफर्ट्स यानी प्रयास, तो हर एफर्ट्स यानी यहाँ हर किसको डिनोट कर रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। हर एफर्ट्स रिड्यूसेस द डेथ रेट सिग्निफिकेंटली। उनका जो एफर्ट था, हर एफर्ट रिड्यूस यानी कम किया द डेथ रेट यानी जो मृत्यु दर था, सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण रूप से उसको कम करा दिया। डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म यानी आलोचना का सामना करने के बावजूद भी, एंड चैलेंजेस और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी, शी नेवर गिव अप। उन्होंने कभी हार नहीं माना। गिव अप यानी ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, गिव अप यानी हार मान लेना। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑल्सो बिलीव, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मानना था इन एजुकेशन। वो शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और शिक्षा को भी प्रमोट करती थी। एंड ट्रेनिंग फॉर नर्सेस, और नर्सेस को ट्रेन भी करती थी। शी इस्टेब्लिश्ड नर्सिंग स्कूल, उन्होंने नर्सिंग स्कूल को भी इस्टेब्लिश कराया। एंड इंस्पायर्ड मैनी वीमेन टू ज्वाइन दिस नोबल प्रोफेशन, और बहुत सारी महिलाओं को क्या किया, बहुत सारी महिलाओं को क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया, टू ज्वाइन दिस नोबल प्रोफेशन यानी इस उत्कृष्ट प्रोफेशन को चुनने के लिए, इस व्यवसाय को चुनने के लिए। हर वर्क ब्रॉट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ केयर सिस्टम। उनका जो कार्य था, हर वर्क यानी उनका कार्य ब्रॉट यानी लाता है, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन, इन द हेल्थ केयर सिस्टम यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है, द करेज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल टीचेस अस। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो करेज है, साहस है, ये हमको सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के महत्व को, सर्विस सेवा के महत्व को, एंड डेडिकेशन समर्पण के महत्व को। शी प्रूव्ड दैट, उन्होंने प्रूव कर दिया, वन पर्सन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि एक जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कैन ब्रिंग ग्रेट चेंज, वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाकर रख सकता है इन सोसाइटी यानी समाज में। हर लाइफ रिमेन्स एन इंस्पिरेशन, उनका जो जीवन था वो एक प्रेरणा था फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी लोगों के लिए पूरे दुनिया भर में। अब हम वर्ड मीनिंग पे आते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है करेज। करेज यानी साहस, एबिलिटी टू फेस डेंजर और डिफिकल्टी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू अचीव समथिंग। अगला है कंपैशन यानी करुणा, फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर अदर्स। नेक्स्ट है सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, केयरिंग फॉर अदर्स विदाउट थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेबल यानी सम्मानजनक, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है हाइजीन, हाइजीन यानी स्वच्छता, क्लीनलीनेस टू मेंटेन हेल्थ। नेक्स्ट है इन्फेक्शन यानी संक्रमण, डिजीजेज कॉज्ड बाय जर्म्स। नेक्स्ट है ब्रेवरी यानी बहादुरी, शोइंग करेज। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है लैम्प यानी दीपक, आ लाइट यूज्ड इन द डार्क। मोरल यानी नैतिक, रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन यानी हवा का प्रवाह, फ्रेश एयर मूवमेंट इन अ प्लेस। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी क्या होता है, पोषण, फूड नीडेड फॉर हेल्थ। सिग्निफिकेंटली यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण रूप से, इन एन इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल वे। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। नेक्स्ट है चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ, डिफिकल्ट टास्क और प्रॉब्लम्स। नोबल यानी क्या होता है, उत्कृष्ट, नोबल यानी उत्कृष्ट, हैविंग हाई मोरल क्वालिटीज। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, कंप्लीट चेंज। नेक्स्ट है काइंडनेस यानी दयालुता, बीइंग काइंड एंड केयरिंग।
अगला वर्ड है सर्विस यानी सेवा, हेल्पिंग अदर्स। नेक्स्ट है डेडिकेशन यानी समर्पण, डिवोशन टू अ टास्क। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, समथिंग दैट मोटिवेट्स अदर्स। ओके, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।